नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, जिसमें से दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केराटिन। गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है। एमिनो अम्ल वे अणु है जिनमें एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाया जाते हैं। मानव शरीर में 20% भाग प्रोटीन से बना होता है और एमिनो एसिड इसके निर्माण कार्य में मदद करता है। अगला है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमाइलेज। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। पौधे में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथिलीन आदि हार्मोन पाया जाता है। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के ग्रूट स्टोर हॉस्पिटल में हुआ था। और भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण पी वेणुगोपाल के द्वारा एम्स दिल्ली में किया गया था। अगला है, ओजोन अणु की त्रिकोणीय आकृति में कितने सिग्मा और पाई अबंध होते हैं। ओजोन में जो है वो त्रिकोणीय आकृति है, उसमें कितना सिग्मा पाई है। तो वो क्या, अगर हम फार्मूला देख लें तो ओ डबल बॉन्ड ओ और एक सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें एक सिग्मा हो गया और इसमें एक सिग्मा और एक पाई हो गया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी, 2 सिग्मा और 1 पाई जो होता है वो अबंध होता है। ओजोन की खोज स्कॉनबिन ने किया था। दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड की चौड़ाई क्या होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2 मेगाहर्ट्ज़ होता है। दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज़ होता है। बैंड चौड़ाई प्रति सेकंड स्थानांतरित डेटा की मात्रा को मापता है, और आवृत्ति प्रति सेकंड डेटा सिग्नल के दोलन की संख्या को मापती है। अगला है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम तथा इससे 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस बल्ब की शक्ति क्या होगी। उस बल्ब की शक्ति जो है वो क्या होगी। विद्युत शक्ति P बराबर होता है I²R। अब 0.25 के स्क्वायर गुना R कितना है 400 बराबर 0.0625 गुना 400 बराबर हो गया कितना 25 वाट। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस अभिसारी लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है। तो आइए प्रतिबिंब का आवर्धन निकालते हैं। m बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है, m बराबर वो क्या होता है F/F - U, यानी हमारे पास हो जाएगा 10/10 - 5 बराबर 10/5 बराबर 2। आवर्धन क्षमता m बराबर V/U भी होता है, प्रतिबिंब की दूरी बाई वस्तु की दूरी। आंसर यहाँ क्या निकल के आ गया, तो C, 2 सेंटीमीटर। एक घन के पिंड विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तब पिंड के विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाता है √3a, यानी √3a बराबर दिया हुआ है 8√3। a बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है 1 क्यूब, यानी 8 के क्यूब, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी में क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था। तो 4A/6B/18C बराबर था 9:8:11। ये हो जाएगा 2A/3B अनुपात कितना हो जाएगा 9C बराबर 9:8:11। 2A/3B बराबर कितना है 9/8। 3B/9C बराबर हो जाएगा 8/11। यहाँ से निकल के आ गया A/B बराबर कितना 27/16। यहाँ से निकल के आएगा B/C बराबर 24/11।
तो A अनुपात B अनुपात C बराबर हो गया 27 16 16 और ये हो गया 24 24 और ये 11। ये सब अनुपात में है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 648 अनुपात 384 अनुपात कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। इसे और सिंपल में लिखिएगा तो आ जाएगा कितना, तो ये 81 अनुपात 48 अनुपात 22 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देते हुए वस्तु बेचकर 8% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो माना कि लागत मूल्य जो कितना है वो 100 रुपया हम मान लेते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 100 प्लस लाभ बटा 100। अब गुना हो जाएगा कितना, ये 100 बटा 100 माइनस D1 जो पहला छूट दिया गया गुना 100 बटा 100 माइनस D2। इसे और सोल्व कर देते हैं। मान रहे 100 गुना कितना 8% का लाभ 108 बटा 100 गुना 100 बटा कितना, पहले 10% के 90 के छूट, फिर उसके बाद 100 बटा कितना के 20% का यानी 80। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 150 रुपया। तो अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 50 रुपया। अंकित मूल्य क्योंकि 150 और क्रय मूल्य हम कितना माने हैं, तो लागत मूल्य 100 रुपया, तो हो गया हमारे पास कितना 50 रुपया। तब परसेंटेज बराबर हो गया 50 बटा 100 गुना 100 बराबर 50%। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 मीटर 137.5 मीटर और 182.5 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 30:11 है। आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा का माप क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर जो कह रहा है वो 120 के स्क्वायर प्लस 137.5 के स्क्वायर बराबर हो रहा है कितना के 182.5 के स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज में जहाँ लंब 120 आधार 137.5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का जो हमारे पास है वो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, हाफ गुना 120 गुना 137 दशमलव जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8250 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब कह रहा है माना कि आयत का लंबाई 30x है और चौड़ाई जो है हमारे पास क्या है 11x की, क्योंकि 30 और 11 के रेशियो में दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास निकल जाएगा कितना 11x गुना 30x, और ये कितना दिया हुआ है 8250 जो है वो आ रहा है। यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8250, अब बटा कितना हो जाएगा ये 11 गुना 30 हो जाएगा, कितना होगा 11 गुना 30। इसे सोल्व करिएगा तो 25 आएगा, x का मान कितना हो जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो आयत की सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कह रहा है बड़ी भुजा की माप है, तो बड़ी भुजा जो है वो 30x है, यानी हो जाएगा 30 गुना 5 कितना 150 मीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510 हो जाती है। 8500 पर पहले वाली ब्याज दर को दुगनी ब्याज दर पर 4.2/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब प्रश्न से निकल जाएगा 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो 12,510 से घटा देंगे 10,755, क्या आ जाएगा 1,755 रुपया। मूलधन बराबर हो जाएगा 10,755 माइनस ब्याज कितना 1,755 रुपया, तो ये कितना आ गया मूलधन 9,000 रुपया। अब दर बराबर जो हो जाएगा वो ब्याज कितना है 1,755 गुना 100, मूलधन कितना है 9,000, कितने वर्ष का, ये 3 वर्ष का, तो ये हो गया 6.5%। तो हमारे पास दर आ गया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि नई दर जो है वो कितना है, नई दर की दुगनी ब्याज दर पे, तो नई दर को अगर हम दुगनी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6.5 गुना 2 बराबर 13%। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 8500 गुना 13 गुना 5 और 20 2 22 बटा 100, और नीचे कितना हो जाएगा समय वाला 5। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 4862।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो उपरोक्त समीकरण को अक्षरों को गणितीय चिन्हों में जब रख देंगे तो ये हो जाएगा 24 गुना 12 भागा 8 प्लस 10 माइनस 6। तो आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा, बोर्डमा से हल करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो आइए देखते हैं इसमें से किस तरह अरेंज किया गया है। 1 से 5 गया प्लस 4 है, 5 से 17 गया प्लस 12 किया गया है, और 17 से 53 गया है तो प्लस 36 किया गया है। तो आप देख लीजिए 4 है यहाँ, 12 है, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, अब 36 सतिया क्या हो जाएगा, 36 तिया छोतिया 8, 6 18 के 8 बाकी 9 1 10, 108 जुड़ेगा, यानी 53 प्लस 108 करेंगे तो कितना हो जाएगा 161। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो सी से जो है वो क्या जाएगा, वो कितना ये नहीं पता है, लेकिन डब्लू से अगर हम टी देखते हैं, डब्लू से टी देखते हैं तो -3 है, और टी से क्यू गया है तो -3 है, तो यहाँ भी -3 होगा, तो सी -3 क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो हमारा तो पहला मिल गया और उसी से हमारा आंसर भी मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं दूसरा में क्या है। तो एफ से डी गया है तो कितना हुआ है, -2 है, डी से क्या गया है, बी गया है, तो ये कितना है -2, तो उसी तरह जे से -2 जाएगा तो हमारा एच आएगा। तो आंसर कर दीजिए टी कितना में, आंसर हो जाएगा ए। एक कूट भाषा में स्वीट फ्रूट को इस तरह लिखा गया, इसी तरह मैंगो इस स्वीट को, तो सिट्रस के लिए कूट भाषा क्या होगा। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो होगा वो होगा डी। सोमवार गुरुवार तो बुधवार क्या होगा। तो सोमवार अब +3 करेंगे तो गुरुवार होगा, बुधवार +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये शनिवार हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग जो है वो सर्वप्रथम घटित हुआ, क्योंकि ये 13 अप्रैल 1919 को घटना हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था 1900 कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 में। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त जो है 1920 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है 8 अगस्त 1942 में हुआ था। तो सबसे पहले जो घटना कौन घटित हुआ है, तो वो घटित हुआ है जालियांवाला बाग घटना। हाल ही में किस राज्य ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू किया है। लाभ योजना, अम्मा बैंक योजना, अम्मा पोखरी योजना जैसे प्रमुख योजनाएं भी उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। रेडियो का कार्य सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। यदि वस्तु के प्रबलित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद की उत्पन्न आवृत्ति जो होता है वो म्यू होता है। अगला है 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट एवं 100 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं, तो अप्रैल माह के बिल का भुगतान क्या होगा यदि प्रति यूनिट बिजली जो है वो 3 रुपया है। तो ट्यूबलाइट की संख्या जो है वो कितना है, 4 ट्यूबलाइट, तो 4 गुना 40 हो जाएगा 160 वाट का, और 100 वाट के 2 पंखे यानी 2 पंखे हैं, तो ये हो गया कि एक पंखे की शक्ति 100 वाट, तो 2 पंखे की बात हो गया तो ये 200 वाट, टोटल कितना हो गया 360 वाट। अब 360 वाट तो हमारे पास आ गया, लेकिन वो जलाया जाता है कितने 8 घंटा, तो इसे 8 से गुना कर दीजिए, 0 8 छक्का 48 के 8 बाकी 4 8 24 4 28 2880 आ गया। 2880 तो आ गया एक दिन का, और उसमें से भी 30 से गुना कर दीजिए, गुना कितना 30 से गुना कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 8 तिया 24 2 26 26 के 6 बाकी 2 3 दूनी 6 2 8 आ गया, 86 4 और उस पर 2 शून्य भी आ गया, तो इतना हमारे पास आ गया। अब इसे इतना हमारे हो गया, जो वाट है उसको किलो में बदलने के लिए 1000 से हम भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 86.4 यूनिट। टोटल कितना यूनिट उठ गया 86.4 यूनिट। 86.4 यूनिट उठ गया, करा 1 यूनिट की कीमत 3 रुपया,
तो फिर इसे गुना कर देंगे कितना से, 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 259.20 रुपया, 259.20 रुपया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में एक एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो है 28। कितना है, 28 है। एक गैस का घनत्व 35 है, एसटीपी पर 3.5 ग्राम गैस द्वारा GM2 गैस द्वारा अधिकृत आयतन कितना होगा। तो वाष्प घनत्व बराबर जब हमारे पास फार्मूला होता है अनुभार बटा 2 होता है, या वाष्प घनत्व यहाँ दिया हुआ है 35, आयतन भी निकालना है। तो अनुभार बराबर हमारे पास हो जाएगा, अनुभार बराबर 2 गुना क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व हो जाता है, यानी 2 गुना 35 बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 70 ग्राम गैस द्वारा अधिकृत आयतन जो है 22.4 लीटर है, तो 1 GM द्वारा अधिकृत हुआ 22.4 बटा 70, तो 3.5 में होगा, तो 3.5 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 1.12 लीटर हो जाएगा। इस 70 जो आया था अनुभार, और 70 अनुभार बराबर 22.4 लीटर है अधिकृत आयतन, तो 3.5 GM गैस द्वारा अधिकृत आयतन कितना होगा, 1.12। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना ध्रुवीकरण है। प्रकाश या ध्वनि तरंग जब किसी शार्प किनारे वाले अवरोध से टकराते हैं तो वह किनारों पर मुड़ जाती है। इस प्रकार मुड़ने की घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अगला है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 560 दिनों के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ घटकर 1/6 ग्राम हो जाता है, 1/6 नहीं 1/16 ग्राम हो जाता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु क्या है। अगर मान लिया कि कोई रेडियो सक्रिय है कितने ग्राम का, 1 ग्राम का है, उसके हाफ लाइफ पीरियड में जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना हो जाएगा, 1/4। उसके बाद कितना हो जाएगा, 1/8। उसके बाद कितना हो जाएगा, 1/16। अब इतना बचा है, और कितने बार हाफ लाइफ पीरियड चला, 1 2 3 4 बार, और ये कितना 560 दिनों में। तो अगर ये 140 140 140 और 140 दिन चलेगा तो 1/16 आ जाएगा। तो ये जोड़िएगा 2 3 4, तो हो जाएगा कितना, 56, 560 दिन हो जाएगा, यानी हाफ लाइफ पीरियड उसका कितना हो गया, 140 दिन। तो यही पूछ रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु क्या हो जाएगा, 140 दिन। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए और उपयुक्त खनिजों में से कौन मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी, 1 2 3। कैल्शियम, लौह और सोडियम, ये तीनों है जो मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। निम्न में से किस चतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यदि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के मुख्य विकर्ण की माप कितनी होगी। तो घन की सबसे पहले निकालना क्या है, भुजा। घन का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आयतन के कितने, 3 अंडर रूट आयतन, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 512 बराबर ये हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना क्या हो जाएगा, भुजा। तो √3 और गुना 8 यानी 8√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, AD बराबर 7 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.5 सेंटीमीटर और DB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या होगा। तो त्रिभुज ABC में DE पैरेलल क्या है, BC है, तो यहाँ पर हो जाएगा AD बटा AB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, AC, यानी 7/13 बराबर हो जाएगा 3.5 बटा AC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुना 3.5 बटा 7। आंसर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा।
मोहित और शिवम मिलकर एक काम को जो है वो 4 दिन में पूरा करता है। मोहित प्लस शिवम एक काम को 4 दिन में करता है। शिवम और मुकेश, शिवम प्लस मुकेश जो है वो क्या कर देगा, कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा करता है। तथा मोहित और मुकेश मिलकर 6 दिनों में, मोहित प्लस मुकेश मिलकर कितने दिन में करता है, 6 दिन में इतना काम करता है। अगर ये सबका ले लेंगे क्या एलसीएम, तो ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। जब इन सबका एलसीएम 60 हो जाएगा तो इसका जो होगा क्षमता 15, इसका 12 और इसका जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब सबको अगर जोड़ेंगे तो 2 गुना मोहित प्लस शिवम प्लस मुकेश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, इतना ही क्षमता हो जाएगा। 15 प्लस 12 प्लस 10 बराबर 37 हो जाएगा। तब मुकेश प्लस जो है हमारे पास कौन, शिवम प्लस मोहित, मोहित का कितना हो गया, तो 37/2 हो गया, यानी 18.5 जो हुआ जोड़ के क्षमता। अब कह रहा है कि मोहित शिवम मुकेश मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इनकी क्षमता इतना है, पूरा कार्य कितना है, 60 है। तो सीधी सी है 60 में भागा दीजिए 18.5 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.9 कितना, 3.9/37 दिन। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपया है और एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा, तो उसका कीमत जो है वो कितना है, 3500 रुपया है। नए कितना छूट देता है, 5%, यानी 95/100 में देता है। उसके बाद फिर 15% देता है तो 85/100 और उसके बाद फिर कितना देता है, 20%, यानी 80/100 से हल कर दीजिएगा तब 2261 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। जी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठा हुआ है। जी और ए के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति यहाँ और हो जाएगा। बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। बी जो है वो बैठा हुआ है कहाँ पे, तो बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। जी बी और एफ के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। जी जो है बी और एफ के मध्य में बैठा हुआ है। एफ सी के दाईं ओर 5वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, 5वें स्थान पे बैठा। पंक्ति के बाएं सिरे में 3रे स्थान पे कौन बैठा है, तो यहाँ ई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए, उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमन्य नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असमान है। असमान संख्या युग्म का चयन करना है। आइए इसमें से अगर हम चयन करते हैं तो अगर 11 के स्क्वायर कितना, 121, अब 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। उसमें से अगर हम -4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यहाँ अगर देखते हैं 21 के, यहाँ पर क्या है, बी में अगर देखते हैं 35 के स्क्वायर -4 करते हैं तो हो जाएगा 1225 -4 बराबर 1221। 21 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 -4, और 33 के स्क्वायर -4 बराबर कितना हो जाएगा, 1089 -4 कितना हो जाएगा, 1085। ये 117 आ रहा है, सब में तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए जो है वो असंगत है। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ कागज प्रतियां हैं, ये कागज है और कुछ कागज जो है वो प्रतियां है, कागज हो जाएगा, ये प्रतियां है। उसके बाद अगला कार्य है, कोई भी प्रति रबड़ नहीं है, रबड़ जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक और बन सकता है कि कुछ जो है कागज
वो क्या है, तो वो प्रतियां हैं। और कह रहा है कि कुछ प्रति जो है, कुछ भी प्रति जो है वो रबड़ नहीं है, तो वो तो कागज़ हो ही सकता है ना। क्या हो सकती है, ये रबड़ हो जाएगा, ये कागज़ हो जाएगा और ये प्रतियां हो जाएगा, ऐसा भी तो बन सकता है। तो स्पष्ट है इसका जो आंसर हो जाएगा, देखते हैं निष्कर्ष में, कुछ प्रतियां कागज़ है, कुछ कागज़ रबड़ है, कोई भी कागज़ रबड़ है कि नहीं। निष्कर्ष में तो कुछ प्रतियां कागज़ है, ये हो जाएगा। अब कुछ जो कागज़ रबड़ है, अब कोई भी कागज़ जो है वो रबड़ नहीं है, ये दोनों हो सकता है तभी जब या तो निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगर ये कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं, तो हमारा चॉइस इस तरह 2 बन सकता है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। इनमें से किस नृत्यांगना सह अभिनेत्री को भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैजंतीमाला बाली को। पद्म विभूषण विजेता 2024 के हैं एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंतीमाला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तिजारा मंदिर राजस्थान। तिजारा मंदिर राजस्थान सही सुमेलित है। बाकी जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो उड़ीसा में है। वेंकटेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गैंग और फ्लेक्स मिलकर क्या बनाता है? गैंग और फ्लेक्स मिलकर क्या बनाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्लैग बनाता है। गैंग और फ्लेक्स मिलकर स्लैग बनाता है। स्लैग एक बाई प्रोडक्ट है जो एक वांछित धातु को उसके अयस्क से अलग करने के पश्चात बनता है। अगला है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। तो आंसर होगा सी। बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। बोहर की कक्षाओं में को स्थिर कहा जाता है क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। नील बोहर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल प्लांक तथा आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विकिरण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, लैक्टोज समानता ग्लूकोज और किससे मिलकर बना होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लैक्टोज से। लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है जो 2 ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। अगला है, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन का। इंसुलिन के अल्प स्रवन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। कौन सा विकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेधक। निषेधक जो है, एनेस्थीसिया जो है अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना ध्वनि उत्पन्न करता है। निषेधक औषधियों का प्रयोग मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है। यदि मेडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह पता नहीं लगा पाते क्या प्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक ए, बी और सी क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए बराबर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, बी बराबर जो होगा वो 1 होगा और सी बराबर जो होगा वो कितना होगा, सी बराबर 2 होगा। यानी जो रिएक्शन होगा 2HNO3 प्लस CaOH के होल ट्वाइस, ये बन जाएगा CaNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2H2O। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल, धारा की जो है चाल वो कितना हो जा रहा है, 22 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + 22 अनुपात x - 22।
सापेक्ष चाल बराबर है 375/18 अनुपात 375/30 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/18 अनुपात 1 बटा क्या हो जाएगा 30, और ये कर देंगे गुना कितने से 90 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। सापेक्ष चाल तो आ गया है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। अब क्या करना है कि ये x अनुपात y हो अगर निकालना है, अब जो है वो x अनुपात y तो हो जाएगा 5 + 3/2 और y हो गया 5 - 3/2, यानी हो जाएगा कितना 4/1। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना होगा 4/1। आंसर हो जाएगा सी। अगला है यदि 8 cot θ बराबर 6 है तो sin θ + cos θ बटा sin θ - cos θ का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ क्या है 8 cot θ बराबर 6, cot θ बराबर 6/8 यानी 3/4। तो आइए अब मान निकाल लेते हैं sin θ + cos θ बटा sin θ - cos θ, भागा दे दीजिए sin θ से, तो ये हो जाएगा 1 + cot θ आई बटा हो जाएगा 1 - cot θ बराबर 1 + 3/4 बटा 1 - 3/4 हो जाएगा 7/4 गुना 4/1 बराबर 7। आंसर हो जाएगा ए। यदि x + 1/2x बराबर 3 है तो 8x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा। तो दिया हुआ है कितना है x + 1/2x बराबर 3 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर घन कर देंगे तो 2x + 1/x के होल क्यूब बटा अगर 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 36, 36 से क्या होगा 216 हो जाएगा। इसे जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x के होल क्यूब + 1/x³ + 3 × 2x × 1/x × 2x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 216। तो इससे आ जाएगा 8x³ + 1/x³ बराबर 216 माइनस कितना 36, तो हो जाएगा कितना 180 के बराबर। तो कितना आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित चार्ट कंपनी की वार्षिक प्रदर्शन में कर्मचारियों के स्कोर को दर्शाता है। सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक के स्कोर का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कार्तिक का वो कितना है, तो ये कार्तिक का दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। कुल कर्मचारियों का स्कोर कितना हो जाएगा 80 + 90 + 75 + 70 + 85 बराबर हो जाएगा 400। कार्तिक का स्कोर जो है वो कितना है 80 है, तो कार्तिक का प्रतिशत कितना है स्कोर प्रतिशत, तो 80/400 गुना 100 हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा बी। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। इसे कर सकते हैं कितना कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। तो कितना हो गया 4/5। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो माना कि वास्तविक मूल्य है वो 5x पर kg है, और नया मूल्य जो हो जाएगा नया मूल्य कितना हो जाएगा 4x पर kg हो जाएगा, क्योंकि 20% ये घट गया है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 360/4x माइनस 360/5x में अंतर कितना है, वो 2 किलोग्राम का है। सॉल्व कीजिएगा 90/x माइनस 72/x बराबर 2, तो x के मान हो जाएगा 9। अब कह रहा है प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 9 बचे 45 रुपया पर kg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो 23 गुना अगर हम 3 करते हैं तो 69 आ जाएगा, 27 गुना 5 करते हैं 135, 7 गुना 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 217। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरेख में वृत्त ग्रामीण जनों को निरूपित करता है, त्रिभुज व्यवसायियों को निरूपित करता है, और आयत जो है स्नातकों को निरूपित करता है। तो आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें कि उन ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए 22। आकार का मध्यम में से वही संबंध है जो आकृति का खाली स्थान से है,
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के अंडाकार। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडाकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 20 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर जाता है। कितना जाता है? 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। ये 20 गया और ये 40 किलोमीटर गया। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर जाता है, यानी ये कितना है? 50 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 120 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ के क्या होता है? 120 किलोमीटर जाता है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। कहाँ जाता है? 30 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बिंदु पी पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पी पर पहुंचता है। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो पी से जो है वो सीधी रेखा में ए तक जाने के लिए वो पूरब दिशा की ओर ड्राइव करना चाहिए। और कितना करना चाहिए? तो अगर ये 40 घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 80 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय जो है केरल में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपेरियर संग्रहालय। नेपेरियर संग्रहालय जो है वो केरल में स्थित है। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती को जाना जाता है भारत के मार्टिन लूथर के रूप में। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर है। इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाध्वनि। महाध्वनि वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्बलन में। कहाँ? प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्बलन में। जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों में कौन से कथन जो है वो सत्य है? हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले खतरे के संकेतों को लाल होना बिल्कुल सही है। टिंडल प्रभाव ये भी सही है। सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के ये सब पहचान है। समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, समांतर प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो मुख्य कारण जो है उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति और दूसरा गतिशीलता की अनुपस्थिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पादप अपना भोजन जो है वह स्वयं संश्लेषित करते हैं। श्वसन के दौरान पादप जो है वो O2 को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूरब की ओर। यह चालक छड़ के एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है। यदि इस छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। क्या होगा? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होगा। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह किस समूह से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वां समूह से संबंधित है। ये जो है वो कौन सा तत्व है? तो ये आर्गन है जिसका जो परमाणु संख्या है वो 18 होता है। क्रमशः 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों को समानांतर संयोजित प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 ओम और 2 ओम का जो है वो क्या है? समानांतर क्रम में है। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/2। 2 ओम और 3 ओम अगर रहेगा तब यहाँ चॉइस में सही बैठेगा। तो 1/2 + 1/3 बराबर हो जाएगा RP बराबर 3 × 2/3 + 2, 1.2 ओम। आंसर हो जाएगा बी। सबसे बड़ी संख्या 2, 3, 4, A, 5 भी ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य हो लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो। तो 22 से विभाज्य होने के लिए 11 और 2 से जो है उसे विभाज्य होना चाहिए। और 11 के विभाज्य का नियम है कि सम के स्थानों को जोड़ के और विषम के स्थानों को घटा देना है, जिससे का 0 या 11 गुना जाएगा। तो आइए यहाँ करते हैं 2 + 4 + 5। यहाँ 2 है, 4 है और ये 5 है। इनके जोड़ के
हमको घटाना है 3 + a + b, या तो ये 0 हो या क्या हो 11 के गुणज हो, क्या हो 11 के गुणज हो। तो ये होगा 5 4 9 2 11, 11 माइनस जो हो जाएगा 3 - a - b बराबर 0 या 11, तो 8 - a - b बराबर 0 या 11 आना चाहिए। तो a + b बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। a + b बराबर 8। अब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसलिए a जो है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए। a और b के संभावित मान कितना हो सकता है, तो संभावित मान 8 0 भी हो सकता है, 7 1 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है और 0 8 भी हो सकता है। इतना मान हो सकता है। तो ए और बी के लिए एकमात्र संभावित मान जो है वो 6 और 2 होगा। क्या होगा, 6 और 2 होगा। तो आंसर जो होगा हमारे पास ए बी के लिए 6 2 हो तो 2 3 4 6 5 2, आंसर कौन सा, आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तब माना कि जो अंकित मूल्य है वो क्या है, 100 रुपया है और उस पर छूट दिया 28%। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया। उस पर उसको लाभ जो हुआ वो कितना, 30%। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 55.4 रुपया में खरीदा है। लाभ उसको कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 72 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 55.4। तो लाभ हो गया 16.6। 16.6 बराबर कितना दिया है, 39.90। उसे इक्वेट कर दीजिए तो इससे 100 बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 39.9 बटा 16.60 गुना 100 बराबर 240.36। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। अधिक कोण खाली स्थान होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री से अधिक। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। शून्य कोण 0 डिग्री, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। और अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जब 3 के पावर 21 68 4 5 से विभाज्य है तो शेष क्या होगा। तो अगर इतना को 5 से विभाज्य करेंगे तो हमारे पास जो शेष होगा वो कितना होगा, तो 21 6 8 4 जो है वो 4 से अगर हम विभाज्य करते हैं तो 0 बचता है। तो कितना होगा, 3 के पावर 4 बटा 5 यानी 81 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 जो है वो शेष होगा। आंसर होगा बी। यदि संख्याओं 9 15 1 15 14 9 4 और x की माध्यिका 11 है तो x का मान क्या होगा। x का मान जो है वो क्या करेंगे, 13 रखने पर और आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा 1 4 9 9 13 14 15 15 हो जाएगा। n बराबर जो हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। सम संख्या में है ए, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा 2 यानी चौथा पद प्लस 5वां पद अब बटा 2। तो चौथा पद जो है वो 9 है, अब 5वां एक जो हम 13 माने हैं बटा 2 कितना हो जा रहा है, 22 बटा 2 बराबर 11, यानी 11 सेटिस्फाइड हो रहा है माध्यिका 11। तो हम जो रखे थे 13 वो सही है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यह प्रश्न पर निम्नलिखित 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। बाएँ इस तरह है, इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होगा, वो 2 होगा। अगर प्रश्नानुसार उपयुक्त शब्द को सभी अक्षर में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, BMM एक होगा, OUF एक होगा, QFU और एक होगा BSF। इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 2 शब्द में कोई स्वर नहीं आता है। तो कौन कौन, तो एक इसमें नहीं आता है और एक इसमें, तो आंसर होगा 2। कथन है, कांच के बोतलों को उन हरे कूड़ेदानों में ना फेंके जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए है। धारणाएं, कांच की बोतलों को एकत्र करने हेतु निर्दिष्ट कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र करने हेतु प्रयुक्त कूड़ेदानों से अलग रंग के होते हैं। दूसरा, कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के साथ फेंकी जानी चाहिए। और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, केवल धारणा 1 जो है वो निहित है। दी गई श्रृंखला में संगत चित्र का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा नंबर।
एक पंक्ति में 83 लोग बैठे हैं। आरूप पंक्ति के बाएं सिरे से 27वें स्थान पे है। कितने स्थान पे? 27वें स्थान पे, यानी 26 लोग इधर है। और पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें स्थान पे है। कहाँ पे है? तो ये है जो है पीहू 41वें स्थान पे है, यानी 40 लोग इधर है। अन्ना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है। अन्ना बाएं सिरे से किस स्थान पे बैठी है? बीच में जो है हमारे पास वो कौन बैठी हुई है? तो वो बैठी हुई है अन्ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि आरू तथा पीहू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या 83 - 27 + 41 बराबर 15। क्या हो जाएगा? 15। अब दोनों के ठीक बैठे हुए तो साथ साथ ये हो जाएगा, 7 इधर और उसके बीच में ये 7 इधर, तो कितना हो गया? 15 हो गया। तो अन्ना को बाएं स्थान पर जो हो जाएगा 27 + 7 + 1 यानी 35। आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन है गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। निष्कर्ष जो है सरकारी अफसरों का गांवों में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। शहरी और गांवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है कथन के अनुसार। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। निम्न में कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। हाइड्रा जो है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल जो है अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। वे तत्व जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है या जिन तत्वों को डी कक्षक आंशिक भरा हुआ रहता है उन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। वर्ग 3 से 11 में पाए जाने वाले ए ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन होता है जहाँ विचारों का संग्रह होता है। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। अब प्रमस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु निम्न में से किसका एक उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठोस विलयन का। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है विलयन कहलाता है। कोलाइड एक प्रकार का जो है वो क्या है? विषमांगी विलयन है। द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन को सॉल्व कहते हैं। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है त्वरण। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। बरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, हेपेटाइटिस रोग वायरस द्वारा होता है। बिंदुओं 3 - 4 और 5, 2 को मिलाने वाली रेखा का ढलान स्लोप ज्ञात कीजिए। इसका स्लोप, तो स्लोप बराबर फार्मूला होता है, स्लोप बराबर फार्मूला होता है y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर रख सकते 2 - 4 बटा 5 - 3 यानी 6 बटा 2 बराबर 3 हो जाएगा। आंसर होगा बी। 9 और 81 का गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा? तो गुणोत्तर माध्य बराबर जो हो जाएगा √9 गुना 81 बराबर 3 गुना 9, ये हो गया 27। आंसर होगा बी। 2 संख्याओं का योगफल 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ जो है इतना इतना, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो कह रहा है 2 संख्या जो है उसका कौन कौन हो जाएगा? तो वो मान लेते हैं 3a 3b है, क्योंकि महत्तम समवर्त उसका 3 है। तो 3a + 3b बराबर दिया हुआ है 33, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा? 11। और लासा बराबर जो हमारे पास होता है वो 3ab बराबर कितना? 72
दिया हुआ है। तो ए बी बराबर क्या निकल गया 24। अब ए बी के कौन कौन सा हो सकता है, तो 1 24 हो सकता है, 2 12 हो सकता है, और एक कौन हो सकता है 3 8 भी हो सकता है, और एक 4 और 6 भी हो सकता है। तो ए अब बी अगर 3 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या 9 आएगा, दूसरी संख्या 24 आएगा, अंतर 24 - 9 15 आ जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक कक्षा में 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 हैं। इस कक्षा में 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे जो दूसरी कक्षा में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों का औसत प्राप्तांक 90 है। एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितने होगा। तब माना कि कक्षा ए में प्रवेश करने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, x है। तब हो जाएगा 40 × 92 माइनस 40 × 90 बराबर 2 × 95 - 2 × x हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न से अरेंज कर दिए, 2 × 40 बराबर 2 × 95 - 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 110, x बराबर हो जाएगा कितना 55। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बोर्ड मार्क्स का प्रश्न है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। रेकरिंग वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 - 7/90 और ये हो जाएगा 65/99। बस बाकी आप सोल्व कर लीजिएगा। आंसर इसका जो आएगा वो बी आएगा 4/9। दिए गए चित्र का चयन करें और प्रश्न चिन्ह में रिक्त स्थानों को सही तरह से भरा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा नंबर। उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा बी। ए जो है वो समूह से समय पी को छोड़कर अन्य सभी जो है स्वर्ण वर्ण अक्षर है। अगला है एक प्रश्न में संख्याएं प्रतीकों को एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार उपयोग करके हमें पालन करना है। यदि पहला और चौथा घटक एक सम संख्या है तो तीसरे घटक को तीसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इनमें कौन सा है जो इतना का कूट होगा। इसका जो सही आंसर होगा तो ये पता चलता है कि शर्त जो है वो सेकेंड का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा एम हो जाएगा, जेड होगा, के होगा, पी होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। DMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। जब इसे करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा मेंड बनेगा। मेंड मतलब सुधारना होता है और उसका आखिरी अक्षर जो है वो डी बनेगा। निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे कि उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद जो है वो एक अक्षर है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऐसा है जो बनता है। क्या होता है, 2 ऐसा बनता है। एक तो ये बन रहा है और एक बन रहा है कौन सा, ये। तो आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में कौन सी भारत के सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है और पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताएं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हिंदू। द हिंदू समाचार पत्र सर्वप्रथम कब निकला था, 1995 में इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था सर्वप्रथम। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था। यह था RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।